जय मसीह की मेरे प्रियो। आज का जो विषय है और विषय का जो शीर्षक या टाइटल जो मैंने दिया है, शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। लिखा है उनका विनाश नहीं उगता। ये नहीं उगता, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है, एक मेहनती व्यक्ति काम कर करके काम से उग जाता है। छोड़ो, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। या फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए, एक विद्यार्थी जो दिन रात पढ़ाई कर करके पढ़ाई से उग जाता है। छोड़ो, कल करेंगे, बाद में कर लेंगे, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ऐसी बात जो है, इसे कहते हैं उगना। और जो टाइटल मैंने आपको आज दिया है, आज का विषय का जो टाइटल है, उनका विनाश नहीं उगता। वो पूरी तरह तैयार हैं, वो ना ही छोड़ेगा और ना ही उगेगा, उनको विनाश करके छोड़ेगा। हाँ मेरे दोस्तों, ये कौन लोग हैं? तो आइए मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूं। कृपया आप अपनी बाइबल में ध्यान दीजिए। पत्रस की दूसरी पत्र, उसका 2 अध्याय 3 वचन में लिखा हुआ है, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश उगता नहीं। उनका विनाश उगता नहीं, अब उनका विनाश होकर ही रहेगा। कौन लोग हैं? तो उनके विषय में कहा गया है, लोभ के लिए बातें गढ़कर। ये लोभी व्यक्ति हैं और अपने लोभ के लिए बातें गढ़कर अपने लाभ का कारण बनाएंगे। लोगों को अपने लाभ का कारण बनाकर अपनी आशा और अपनी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करने वाले हैं। और इनके विषय में बताया गया है कि उनका विनाश होकर ही रहेगा। लोगों को अपने लाभ का कारण बना लेंगे। आज कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कलीसिया में होने वाले लोगों को अपने लाभ के लिए तैयार करते हैं। वचन के द्वारा ही, वचन को सिखाते हुए ही, वचन के द्वारा ही अपनी आशा, अपनी इच्छा, अपनी लोभ को पूरा करने के लिए उनको, कलीसिया को वचन के द्वारा ही सिखाते हैं, झूठी शिक्षा देते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, लोगों को अपने लाभ का कारण बना लेते हैं। ये लोग कलीसिया को अपने लाभ के कारण बना लिए हैं लोगों ने, झूठी शिक्षा दे देकर। हाँ मेरे दोस्तों, उनके विषय में लिखा है, मैं आपको दूसरा वचन में पढ़ के सुनाता हूं। दूसरा वचन में लिखा है, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। ये लुच्चे लोग हैं। लिखा है, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे। उनके समान, किनके समान? उनका एक उदाहरण भी दिया है। ध्यान दीजिए, लिखा है ऊपर के वचनों में, पहले वचन के दूसरे भाग में पढ़ के सुना रहा हूं। वे लोग जो हैं, उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है, इनकार करेंगे। हाँ मेरे दोस्तों, ये वो लोग हैं जिसने, उनके स्वामी ने उनको मोल लिया है लहू देकर, उनका इनकार करेंगे। और वचन कहता है, ये लुच्चे लोग हैं, ये उनका लुचपन है। जो मोल देकर लोगों को खरीद लिया है, और खरीदे गए लोग ही अपने स्वामी का इनकार करेंगे। हाँ दोस्तों, ये कौन है? ये वही लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, पर यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, ये कौन है? ये वही लोग हैं जो बाइबल लेकर सिखाते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। ये यहोवा विटनेस वाले हैं। कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु ना ही परमेश्वर है, यीशु ना ही पिता का पुत्र है, और यीशु ना ही
वो मारा गया है और ना ही गाड़ा गया और ना ही वो जी उठा है। केवल यीशु मसीह एक दूत हैं। इस तरह सिखाने वाले जो सिखाते हैं वो बाइबल को लेकर ही सिखाते हैं। ये यहोवा विटनेस वाले लोग हैं। और लिखा है, इनके कारण सत्य की मार्ग की निंदा होती है। सत्य कौन है? सत्य प्रभु यीशु मसीह है, उसका वचन सत्य है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह की निंदा जो करने के लिए तुले हैं, उनके विषय में कहते हैं कि ये उनका लुचपन है, ये लुच्चे लोग हैं। और आज कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह सत्य है, जो उसका वचन सत्य है, सत्य वचन को भी अपने लाभ के लिए कलीसिया को तोड़ मरोड़ कर सिखा रहे हैं। सत्य वचन को अपने लाभ के लिए तोड़ मरोड़ कर सिखाने वाले परमेश्वर की दृष्टि में लुच्चे लोग हैं। ये उनका लुचपन है। और लिखा है वचन, उनका विनाश होकर ही रहेगा। विनाश उनके विषय में नहीं उगेगा। तो दोस्तों, एक दिन हमारा न्याय होगा और सबसे पहले कलीसिया में सिखाने वालों का न्याय होगा। कलीसिया के रखवाले या पासबान, शरवाह, कलीसिया में सिखाने वाले उपदेशक, झूठे शिक्षक होंगे तुम्हारे बीच में, जो सत्य वचन को लेकर झूठी शिक्षा देंगे। हाँ मेरे दोस्तों, लिखा है पहले वचन में, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक हो गए, और जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे। यानी कि दोस्तों, सत्य की आड़ में रहकर झूठी शिक्षा देंगे। सत्य वचन की आड़ में रहकर ही झूठी शिक्षा देने वाले, ये अपने पिता शैतान की इच्छा पूरी करने वाले हैं। लिखा है, नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन। पाखंड ये शैतान है, ये हत्यारा है, ये झूठा है। ये जब भी झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है। ये तो हत्यारा है। हाँ मेरे दोस्तों, इनके अपने झूठे शिक्षक कलीसिया में निकल पड़े हैं और ये लोग अपने पिता शैतान की इच्छा पूरी करने के लिए अपने लुचपन का काम कर रहे हैं, अपनी औकात दिखा रहे हैं, जो वचन को तोड़ मरोड़ कर लोगों को अपने लाभ का कारण बना लेते हैं। ये लुच्चे लोग हैं। और इनके विषय में वचन कहता है कि इनका विनाश अब निकट है। विनाश कभी उगेगा नहीं, इनका विनाश होकर ही रहेगा। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए, हम सिखाने वालों को ये जान लेना बहुत जरूरी है कि एक दिन हमारा न्याय होगा। एक दिन हमारा न्याय होगा। कम से कम इस डर से सत्य वचन को ठीक तरह से सिखाने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर से ज्ञान को मांगिए, सत्य दर्शन को पाने की आशा रखिए। प्रभु यीशु मसीह सत्य है, उसका वचन सत्य है, उसका सारा वचन सत्य है और सारे वचन का सारांश सत्य है। दोस्तों, आजकल कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग निकले हैं जो कहते हैं कि हमें केवल 4 सुसमाचारों की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह की 4 सुसमाचार जो किताबें हैं, 4 सुसमाचार की जो किताबें हैं, केवल 4 सुसमाचार ही हमें चाहिए। लोगों को सुसमाचार सुनाना है और आत्माओं को जीत कर कलीसिया को स्थापन करना है। यही लोगों को सिखाते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। ऐसे प्रचारक भी हैं कलीसिया में, केवल 4 सुसमाचार की किताब को लेकर सिखाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल 4 सुसमाचार की किताबों की शिक्षा ही अगर एक विश्वासी के लिए काफी है, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर 66 ग्रंथों को क्यों दिया है? पवित्र आत्मा परमेश्वर जो ज्ञानी है, वो ज्ञान का स्रोत है, वो सारे ब्रह्मांड का रचने वाला परमेश्वर है। क्या उन्हें ये नहीं पता था कि 4
किताबें काफ़ी है एक विश्वासी को विश्वास में रहने के लिए। फिर क्यों परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने शास्त्र ग्रंथों को दिया है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। हाँ, ये सच है और ये हमारा कर्तव्य है कि हम सुसमाचार सुनाएं और लोगों को कलीसिया में ले आए। दोस्तों, एक व्यक्ति विश्वास में आकर बपतिस्मा के द्वारा जब नया जन्म लेता है तो एक बालक है, वो शिशु है, वो दूध पीता बच्चा है। वो दूध पीता बच्चा दिन ब दिन उसे बढ़ना है और एक दिन सयाना होना है, सिद्ध बनकर प्रभु यीशु मसीह के सामने उसे खड़े होना है। और उस काम को पूरा करने के लिए हमको परमेश्वर ने सौंपा है। इसलिए पौलुस कहते हैं, आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, पौलुस की सेवा में उनका मुख्य उद्देश्य या उनका मुख्य लक्ष्य क्या है। कुलुस्सी के नाम लिखी गई प्रेरित पौलुस की पत्री, उसका पहला अध्याय, और मैं आपको उसका 28वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध कर कर उपस्थित करें। यह पौलुस की सेवा में उनका लक्ष्य है। हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को जो नया जन्म लेकर कलीसिया में आता है और उस दूध पीते बच्चे को सयाना बनाना है और सिद्ध बनाकर प्रभु यीशु मसीह के सामने उसे उपस्थित करना है। लिखा है, सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को मसीह में सिद्ध कर कर उपस्थित करें। हाँ मेरे दोस्तों, ये परमेश्वर की इच्छा है। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय, और मैं आपको 8वां अध्याय उसका 29वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं। पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पौलुस सेवा कर रहे हैं, क्योंकि लिखा है क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उनके पुत्र के स्वरूप में हो जाए। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले से ठहराए गए हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि वे सब लोग उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हो जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर की इच्छा को जानकर पौलुस लोगों को प्रभु यीशु मसीह में संपूर्ण करके परिपूर्णता में सिद्ध कर कर उपस्थित करना चाहते हैं। उनके सामने, पिता परमेश्वर के सामने हर एक व्यक्ति को सिद्ध बनाकर उपस्थित करना चाहते हैं। दोस्तों, हाँ, ये 4 सुसमाचार एक व्यक्ति को प्रभु में लाने के लिए इन किताबों की आवश्यकता है, पर एक विश्वासी को संपूर्ण या सिद्ध बनाने के लिए 66 ग्रंथों की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में आने के लिए 66 ग्रंथों का हर एक वचन का उपयोग में लाना हमारा कर्तव्य है। हर एक वचन का उपयोग में लाना जरूरी है मेरे दोस्तों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप में या उनके सिद्धता में, उनकी तरह सिद्धता में आने के लिए दोस्तों कोई साधारण विषय नहीं है। केवल 4 किताबों के द्वारा ही नहीं, 66 ग्रंथों के सारे वचनों के सारांश, सारे भक्तों का अनुभव को लेकर जब सिखाओगे तो एक विश्वासी, एक दूध पीता बच्चा सयाना बनकर सिद्ध हो पाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने 66 ग्रंथों का ये ग्रंथ ही क्यों दिया है? प्रभु ने पवित्र शास्त्र ग्रंथ में 66 ग्रंथ ही क्यों रखे गए हैं? बाकी और जो ग्रंथ हैं, अप्रमाणिक ग्रंथ हैं, उन्हें छोड़कर 66 ग्रंथों को ही लेकर इस प्रमाणिक ग्रंथ को, इस पवित्र शास्त्र ग्रंथ को
पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कलीसिया को क्यों दिया है, 66 ग्रंथों का ये पवित्र ग्रंथ क्यों दिया है, और इस पवित्र ग्रंथ में 66 ग्रंथ ही क्यों रखे गए हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। 66 इस संख्या में 2 6 है, 66। पहला 6 दोस्तों, परमेश्वर की सृष्टि में परमेश्वर ने जब इस सारे सृष्टि का जब रचना करने की सोची है, और 7 दिन की इस रचना में, इस सृष्टि की रचना में 6वें दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, पहले आदम को बनाया है। पहला आदम 6वें दिन बनाया गया है, 6वें दिन उसकी रचना हुई है। ये पहला 6 है। और दूसरा 6 वो अंतिम आदम, अंतिम आदम जो जीवन का आत्मा बना, जीवनदायक बना है, वो दूसरा 6 प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह पिता से कुछ कम बनाया गया है। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 8वां अध्याय, 8वां अध्याय, और मैं आपको 8वां अध्याय और मैं आपको उसका 5वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए, लिखा है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। उसको यानी किसको? प्रभु यीशु मसीह को। और किससे कम बनाया है? परमेश्वर से कम बनाया है। परमेश्वर जो परिपूर्ण हैं उनकी संख्या 7 है। 7 उनकी ये संख्या उससे थोड़ा छोटा बनाया है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो थोड़ा छोटा बनाया गया है उनकी संख्या 6 है। 7 से छोटी संख्या 6 है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला आदम वो पहला 6 है, और दूसरा आदम जो जीवनदायक आत्मा बना है वो प्रभु यीशु मसीह है, वो दूसरा 6 है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 66 दोस्तों, ये जो 66 है, आदम जो पहला मनुष्य है, पहला 6 है, और दूसरा 6 जो है वो अंतिम आदम जो प्रभु यीशु मसीह है। दोस्तों, ये 66 ही सारे ब्रह्मांड का रचने का जो कारण है उसका सारांश है। 66 प्रभु की योजना का सारांश है। दोस्तों, 66 ग्रंथों का ये पवित्र शास्त्र जो ये ग्रंथ हैं, प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की योजना का सारांश है, जिसे पढ़ना बहुत जरूरी है। हर एक वचन को पढ़कर उसके अंदर की बातों को समझना, उसके सारांश को समझकर सिद्ध बनना हमारा कर्तव्य है। केवल 4 सुसमाचार की किताबें पढ़कर कोई सिद्ध नहीं बन सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि देखिए मेरा जाना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा के अनुसार अपने काम को पूरा करके जब वापस जा रहे थे, तब चेलों से कहा कि मेरा जाना जरूरी है, और मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभ का कारण है, और मेरे जाने के बाद सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हें सब सत्य की मार्ग पर तुम्हें चलाएगा। सब सत्य की मार्ग यानी 66 ग्रंथों के सारे वचनों के सत्य के मार्ग में तुम्हें चलाएगा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, उसका वचन सत्य है, उसका सारा वचन सत्य है, और सारे वचनों का सारांश सत्य है। और उस सारांश को सीखकर जो सिद्ध बन पाएगा, सिद्ध बनेगा, वही परमेश्वर के योग्य है। ऐसे लोग ही आने वाले दिनों में उसकी दुल्हन बनकर उठा ली जाएगी। दोस्तों, फिर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, अधूरे ज्ञान से शिक्षा देने वालों से बचिए। ये उनकी झूठी शिक्षा है। ये उनकी झूठी शिक्षा है कि केवल हमें 4 सुसमाचारों की शिक्षा को ही सीखना है और सिखाना है। तो दोस्तों, आप अगर सिद्ध बनकर प्रभु यीशु मसीह के साथ जाना चाहते हो, तो 66 ग्रंथों के सारे वचनों को
सीखने के लिए, सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाइए और प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर से शक्ति और सामर्थ्य और ज्ञान को मांगते रहिए। परमेश्वर इस वचन के संदेश के द्वारा आप सबों को बहुतायत की आशीषों से भरपूर करें। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।